हाँ जी, नमस्कार। माई सेल्फ दिनेश ने स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल के अंदर, जहां आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई इक्विलिब्रियम, जो क्लास 11th की यूनिट है इक्विलिब्रियम। तो आज हम बेसिकली इसी कंसेप्ट को समझेंगे कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, किस किस टाइप का हो सकता है, और थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझने की कोशिश करेंगे आज हम कि है क्या चीज और कैसे उसे हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं अपना इक्विलिब्रियम से। देखिए पीछे मैं आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स करवा के आया हूं, जिसने नहीं देखा है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। तो थर्मो के अंदर हमने पढ़ा था, उसकी कुछ एक कमियां रह गई थी, जिन्हें कौन पूरा करेगा? एक तो इक्विलिब्रियम पूरा करेगा, केमिकल काइनेटिक्स पूरा करेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या बताएगा हमें कि कोई प्रोडक्ट कितना स्टेबल है, कितना स्टेबल नहीं है, ये चीज हमें इक्विलिब्रियम से पता लगेगी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम भाई होता क्या है, इस चीज को जानना है। इक्विलिब्रियम होता क्या है, हमें इस चीज को पढ़ना है। ठीक है, देखिए बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन इसके, अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, क्या कहती है? ये कहती है कि ए स्टेट एट विच all opposing force is equal, जहां पर सारी अपोजिंग फोर्सेस इक्वल हो जाएं वो इक्विलिब्रियम कहलाता है। ये फिजिक्स कहती है। हमें केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने, फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन उसको हमें थोड़ा मैक्रोस्कोपिक स्केल पे समझना होगा चीज को कि इक्विलिब्रियम बेसिकली होता क्या है, ये चीज जाननी पड़ेगी। ठीक है, तो फिजिक्स हेल्प करती हुई आसानी से समझने में चीजों को हमें, क्योंकि केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं माइक्रो लेवल पे और जो अपना फिजिक्स होता है वो मैक्रो लेवल पे होता है, ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड के अंदर होता है। ठीक है, तो मतलब इस डेफिनेशन का मतलब क्या बनता है? ऑल अपोजिट फोर्स जितनी भी लग रही है वो सारी इक्वल हो जाएं, वहां पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। देखिए आपने रस्साकसी खेला होगा, ठीक है, जब दोनों टीमें बराबरी की आ जाए, ठीक है, तो उन्होंने क्या, इसको खींचना स्टार्ट किया, तो वो ना तो इस साइड जाता ना इस साइड जाता, एक स्टेट पे आके रुक जाएगा, वो उसका इक्विलिब्रियम स्टेट हो गया। वहां से भी उतना ही फोर्स लग रहा है और इस साइड से भी इतना ही फोर्स लग रहा है, दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहा है। ठीक, इक्वल पुल हो रही है चीजें, वो क्या इक्विलिब्रियम के अंदर आ गई है। ठीक है, ऐसे समझिए आप, ऐसे समझिए आप। ठीक है, मेरे पास यहां पर कोई बॉल रखी है इस पहाड़ के ऊपर, ठीक है, किसी हाइट के ऊपर कोई बॉल रखी है। अब ये बॉल क्या डाउनवर्ड की तरफ आना चाहेगी। क्यों आना चाहेगी? क्योंकि भाई इसके पास ना पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है इसके पास? पोटेंशियल एनर्जी है, जिसे हम mgh से भी दिखाते हैं। ठीक, अब ये डाउनवर्ड की तरफ आएगी, यहां आकर मान लो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, जीरो हो गई। क्या अब ये नीचे डाउनवर्ड की तरफ मूव करना चाहेगी? नहीं चाहेगी। ठीक, तो हम बोलेंगे ये स्टेट क्या है? ये स्टेट इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी यहां थी, नीचे आए, नहीं रही, जीरो होगी, इक्विलिब्रियम के अंदर आ गया। तो आप एक चीज नोटिस करो, ये ऊपर स्टेबल नहीं था, ये नीचे आना चाहता था, नीचे आया और स्टेबल हो गया। ठीक है, स्टेबल होगा। पीछे थर्मो के अंदर हमने गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, इसको पढ़ा था। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? भाई पढ़ा था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है गिव्स फ्री एनर्जी होती क्या है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारी चीजें थर्मो के अंदर पढ़ के आए हैं हम। तो जब डेल्टा जी इक्वल टू जीरो हो जाए जिस स्टेट के ऊपर, अब केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, स्टेट जीरो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। एनर्जी के लेवल पे देखो कैसे समझेंगे, इसे हम ऐसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे, यहां पर मेरे पास डेल्टा जी है, रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, यहां पर कहीं पर मेरे मान लो रिएक्टेंट है और यहां पर कहीं प्रोडक्ट है। ठीक है, तो देखो मिनिमम गिव्स फ्री एनर्जी के अंदर मिनिमम चेंज कहां आया? इस पॉइंट के ऊपर आया, तो ये स्टेट मेरी इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी। ठीक है,
ये स्टेट इक्विलिब्रियम का स्टेट कहलाएगा। अब केमिस्ट्री का डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, फिजिक्स के अंदर लिख सकते हैं, और हम केमिस्ट्री का डेफिनेशन भी ऐसे लिख देंगे, केमिस्ट्री के अंदर लिखेंगे ए स्टेट at which observable properties, थर्मो के अंदर पढ़ा था, क्योंकि भाई देखो ये ना एप्लीकेशन पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, तो उसको रिलेट करना ही पड़ेगा, पहले थर्मो आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टेट एट विच ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी लाइक एज कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कलर भी बोल सकते हैं, कलर भी तो चेंज होता है ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है, कलर डू नॉट चेंज नॉन एज इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक ऐसी स्टेट जहां पर अपनी ये ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, कॉन्सेंट्रेशन, टाइम, प्रेशर, कलर, उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे भाई, ठीक है, इतना समझिए। अब इक्विलिब्रियम कई टाइप का हो सकता है, इसे समझो, ठीक है, कई टाइप का कैसे हो सकता है, कई टाइप का, ठीक है। एक तो हो गया जैसे कि थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम डेफिनेशन मैंने लिखा दी। अब थर्मल के अंदर क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ठीक है, एग्जांपल दूं, वही थर्मो वाला एग्जांपल चलेगा अपना, कौन सा, चाय ठंडी होने वाला, चाय है अपने पास गर्म होती है, टेम्परेचर हाई होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर लो होता है। अब क्या हो, जहां पर क्या हो, अब चाय जैसे ठंडी हो जाएगी, एक ऐसे लेवल पे आके वो ठंडा होना बंद हो जाएगी, उससे नीचे वो ठंडी नहीं होगी। कौन से लेवल पे, जहां पर जो टेम्परेचर उसकी सराउंडिंग का है वही टेम्परेचर उस चाय का हो जाएगा, तो वो और ठंडी होना बंद हो जाएगी, मतलब वो चली गई इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर, ठीक है। तो वो हो गया अपने पास थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है, दिस स्टेट एट विच वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, वर्क डन जीरो का मतलब क्या, प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, तब भी क्या हो जाएगा, वहां पर वर्क डन जीरो हो जाएगा। जैसे कि हम कार्नोट इंजन के अंदर पढ़ के आए हैं, ठीक है, कार्नोट इंजन के अंदर पढ़ते हैं, ओके। तो ये हो गया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हम उसे पहले फिजिकल देख लो, फिजिकल इक्विलिब्रियम, जहां पर जो स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स के अंदर जैसे सॉलिड लिक्विड के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाए, लिक्विड और गैसेस के अंदर, सॉलिड और गैसेस के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाए, ये हो सकता है, ठीक है। और केमिकल इक्विलिब्रियम यहां कहीं लिख देते हैं हम, नीचे एरो लगा के, केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, वो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, जो अपने केमिकल इक्विलिब्रियम होता है ना, वो डायनेमिक होता है। अब जो मैंने फिजिकल के एग्जांपल दिए थे, देखो इक्विलिब्रियम को ये चार टाइप अलग से है, और एक डायनेमिक होता है, और एक जो है हम बोल सकते हैं कि रेस्ट के अंदर है, रेस्ट वाला इक्विलिब्रियम हो सकता है। जैसे हमने बॉल को पढ़ा था, ठीक है, बॉल आ रही थी अपनी ऊपर से नीचे की तरफ आई थी, क्या होगा, यहां आके रुक गई, इसके अंदर फर्दर कोई चेंज नहीं होगा, ये कोई मूवमेंट शो करेगी ही नहीं, ये रेस्ट वाले इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाते हैं। डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिकल वाला जो होता है ये ऑल
ऑल आर डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर आएंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर भाई आएंगे। ई क्या उससे मतलब इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब डायनेमिक होता क्या, इसे समझो। डायनेमिक्स का मतलब ये है, आप ना बर्फ लो D2O से जमी हुई आइस, ठीक है, और आप वाटर लो H2O से बना हुआ, ठीक है। ड्यूटेरियम वाली आइस है, ये तो भाई आइस है, और ये वाटर है अपने पास, H2O वाला वाटर है, ठीक है। आप कुछ टाइम बाद देखोगे, अगर हम इसका टेम्परेचर कांस्टेंट करें, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर इसे रखें, तो आप कुछ टाइम के बाद देखोगे, कुछ टाइम के बाद आपको चीज नोटिस होगी कि जो अपने पास वाटर है वो भी DHO की फॉर्म में हो गया होगा, और जो आइस है वो भी DHO की फॉर्म में होगी होगी, वाटर और आइस, ठीक है। है उतना ही आइस, उतना ही वाटर, जितना यहां था उतना ही है, सेम है, उनके अमाउंट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया। लेकिन क्या हुआ, देखिए यहां से सिर्फ D2O ड्यूटेरियम वाले हाइड्रोजन थे, ठीक है, और यहां पर सिंपल H वाला हाइड्रोजन था, लेकिन यहां पर दोनों की मिक्सिंग हो गई। मतलब कहीं ना कहीं जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब एटम्स हैं, उनका तो इंटरचेंज हो रहा है, मतलब है इक्विलिब्रियम के अंदर, लेकिन उनके एटम्स के अंदर चेंज आ रहा है, उसे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो समझ गए, केमिकल इक्विलिब्रियम अपना डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब एट विच कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट, या तो अपने रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, ठीक है। अब यहां पर ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। ग्राफिकल इंट्रोडक्शन की अगर बात ना, तो यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, केमिकल भी ना फर्दर टू टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो आ जाएगा मोलिकुलर लेवल पर, मोलिकुलर लेवल पर हो जाएगा, और एक होता है आयनिक लेवल पर, ठीक है। डिफरेंस आप लोगों को आगे डिटेल में बताएंगे, अभी ये समझो यहां पर जैसे कि हैबर प्रोसेस होती है अपने पास, हैबर प्रोसेस, इसके अंदर किसी भी साल्ट का, साल्ट की सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर भी मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम देखने को मिल सकता है, लेकिन वो एक अलग केस बन जाता है, तो उसे हम आयनिक के अंदर ही कंसिडर करते हैं। जैसे कि NaCl हमने वाटर के अंदर डाला, क्या बना यहां पर, ये आयनिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। हैबर प्रोसेस क्या होती है, पीछे पढ़ के आए होगे या नहीं पढ़ के आए तो मैं बता दूं, क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाता है भाई, ठीक है। ये 2, ये 3, ये 2 हो गए, 3 दूनी 6, 3, हाँ ठीक है। ये हैबर प्रोसेस होती है, ये हैबर प्रोसेस होती है, ओके। इसके अंदर मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर हम क्या इक्विलिब्रियम देखने को मिलते हैं। अच्छा, इक्विलिब्रियम ऐसे, ठीक है। इक्विलिब्रियम की एक खास बात और, इक्विलिब्रियम जो हमें देखने को मिलेगा वो कहां, ओनली इन रिवर्सिबल रिएक्शन, ओनली रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन थर्मो के अंदर पढ़ा चुका हूं, ठीक है। हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल क्या होता है। रिवर्सिबल जैसे कि मान लो हम क्या कर रहे हैं, यही है N2 और H2, NH3 बनाया, फिर NH3 से N2 और H2 बन सकता है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन आपने कंबशन कर दिया, जैसे मैग्नीशियम का, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन किया तो MgO आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब MgO इस साइड नहीं आ सकता, उससे हम मैग्नीशियम नहीं बना सकते। आप जो है एक पेपर उठाइए, उसको जला दीजिए, क्या आप उस राख से दोबारा पेपर बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन जैसे अपने पास अमोनिया है, अमोनिया से हम नाइट्रोजन बना सकते हैं, हाइड्रोजन बना सकते हैं, ये कैसी रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हमें इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है उनके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ये याद रखना, ये पॉइंट आपको याद रखने वाला आपका पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, ग्राफ्स की बात कर रहे थे, चलो अभी ग्राफ के ऊपर चलते हैं। ग्राफ हम बना सकते हैं अमाउंट वर्सेस टाइम की बात कर लेते हैं। अमाउंट, कॉन्सेंट्रेशन बोल दो, अमाउंट बोल दो, ठीक है।
वर्सेस टाइम। देखो अगर यहां पर मैं कॉन्सेंट्रेशन लिखता हूं और यहां पर मैं टाइम लिखता हूं तो मेरे पास एक ग्राफ ये बन सकता है, ये ग्राफ बन सकता है। ठीक है, ये रिएक्टेंट, यहां रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में ज्यादा थी तो ये वाला रिएक्टेंट के लिए हो जाएगा। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट वाला होकर इनिशियल में 0 होता है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, आगे चल के कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट हो गई। और जब ये कांस्टेंट होगी, कंसंट्रेशन डेफिनेशन के अंदर लिखवाया कि जहां पर ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाएं, क्या आएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगा। तो ऐसा बन सकता है। ठीक है, दूसरा ग्राफ हम ऐसे भी मिलेगा, यही कॉन्सेंट्रेशन टाइम का ग्राफ आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है। दोनों केस में क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन जो है मेरे पास, कॉन्सेंट्रेशन जो है क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। इधर भी कांस्टेंट हो रहा है, इधर भी कांस्टेंट हो रहा है। तो ये क्या हुआ, इक्विलिब्रियम हो गया। अच्छा, रेट वर्सेस टाइम अगर हम बात करें, रेट वर्सेस टाइम। ठीक है, इधर रेट है और इधर टाइम है। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ है, दोनों की रेट इक्वल हो जाए वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, रेट कांस्टेंट हो गई। ठीक है, रेट कांस्टेंट हो गई। लेकिन यहां अगर मान लो ये ग्राफ मैं रेट के लिए बना दूं तो ये गलत हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई, देखो इसका रेट अलग रहेगा, इसका रेट अलग रहेगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल होने चाहिए, तभी क्या होगा, तभी वो कहां आ सकते हैं भाई, इक्विलिब्रियम के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो आप ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा, ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा हाईलाइट करके कि कौन सा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, तभी वो क्या आएंगे, तभी इक्विलिब्रियम के अंदर आ सकते हैं। अगर रेट अलग अलग रहा तो नहीं आ सकते। ये इक्विलिब्रियम की बिल्कुल स्टार्टिंग है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, होता क्या है। तभी तो हम आगे इसका एप्लीकेशंस वगैरह जानेंगे, लीचेटल प्रिंसिपल जानेंगे, बफर सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब आएगा धीरे धीरे। बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।